हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक और नए और मज़ेदार ब्लॉग के साथ। आज का दिन थोड़ा ख़ास होने वाला है क्योंकि मैं आपको ले चलने वाला हूं अपने होटल के रूम टूर में। हमने कहां स्टे किया बेंगलोर में, कैसा रहा हमारा स्टे, और आगे मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हमने चेकआउट करके कहां जाने की तैयारी है, कैसे हमने नए रेस्टोरेंट पे रुक के खाना खाया, कैसा फीडबैक था, कैसा बिहेवियर था। तो जुड़े रहिए आखिर तक। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप पहले से जुड़े हैं तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो गाइस, बेंगलोर में जाने के बाद हमने पहले एक दिन डायरेक्ट हम लोग अपनी कालाहस्ती वाले टेंपल पे गए थे। वहाँ से आने के बाद हमने पहले स्टे किया एक रैंडम होटल में। हमने कोई एज सच प्लानिंग नहीं की थी स्टे में होटल के लिए, तो हमने एक रैंडम होटल बुक किया विच वॉज नॉट वेरी गुड एज़ पर मी, बट हमें सिर्फ नाइट स्टे करना था तो हमने वहाँ पर रुका। उसके बाद अगले दिन हमने सुबह मॉर्निंग में उठते के साथ नए होटल में चेक इन किया विच वॉज हॉलीडे इन विच इज़ IHG होटल। 4 स्टार होटल था विच वॉज वेरी गुड एज़ पर दिस सर्विस। बाकी आप देख पा रहे हैं, मैं अभी आपको लेके चल रहा हूँ रूम के अंदर, ये रूम का टूर कराने के लिए। आपको आप सामने देख पा रहे हैं चेक इन पे जो आपको कार्ड मिलता है आप स्वाइप इन करेंगे, वो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के लिए आप उसे इंसर्ट करेंगे। ये आपके सामने वहाँ पे क्या क्या प्रोवाइडेड था वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक केटल थी, 2 मग थे, वहाँ पे कुछ इंस्टेंट चाय कॉफ़ी का इंतज़ाम था। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, वहाँ पे टीवी था जो बहुत ही नॉर्मल है। एक बेसिक रूम था, क्लीनलीनेस बहुत अच्छी थी, स्टाफ बहुत अच्छा था, सब कुछ मेंटेन अच्छे से किया हुआ था। कोई ऐसा इशू मेरे को वहाँ पे स्टे में आया नहीं था। ये अभी मैंने आपको दिखाया, वहाँ पे अपना जो भी हमारा लगेज था मैंने वहाँ रखा हुआ था। ये मैंने एक्चुअली चेकआउट के टाइम पे शूट किया था, तो गाइस वहाँ पे थोड़ा सा मैसी आपको दिखेगा। ये मैं आपको अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ होटल में। ये यहाँ पे आपको रखा हुआ है, यहाँ पे टिश्यू पेपर है, यहाँ पर हैंड वॉश है, डव का था। सिमिलरली वहाँ पे मैंने बहुत पानी पिया था क्योंकि मैं बहुत डिहाइड्रेट फील कर रहा था, वो बोटल्स आपको दिखा रहा था। ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ऑलरेडी एक बाथरूम है विच वॉज छोटा था, अच्छा था, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी अपना स्टे के लिए। वहाँ पर डव के हैंड बॉडी वॉश था, शैम्पू था। ये थोड़ा सा बाथरूम एरिया है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, अभी ये कर्टेन है, कर्टेन आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ कैसा व्यू था। व्यू कोई ऐसा ज़्यादा अच्छा नहीं था, बट स्टिल एक नॉर्मल रूम के लिए, नॉर्मल स्टे के लिए बहुत अच्छा था। बस ये मेरा कुछ लगेज है यहाँ पे, वहाँ पे शूज़ हैं, यहाँ पर ये आपको कपड़े टांगने के लिए। एक और चीज़ थी यहाँ पे जो थोड़ी सी मेरे को मिस हुई, यहाँ पे कोई कबर्ड नहीं था। यहाँ पर आप नॉर्मली काइंड ऑफ बैचलर काइंड ऑफ रूम था। नॉर्मली मैं आपको बोलूँ तो ये बेड है विच वॉज कम्प्लीटली बहुत अच्छे से साफ़ सफाई के साथ था। तो ये आपको रूम के टूर के बाद मैं अब आपको दिखा रहा हूँ। अब हम जाने की तैयारी है। अब कहाँ जाने की तैयारी है, कहाँ हम अगला डेस्टिनेशन है, वो आपको ब्लॉग के में भी लास्ट में बता दूंगा, या फिर मे बी नेक्स्ट ब्लॉग के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो आप डायरेक्टली मेरे चैनल के साथ बने रहिए। ये थोड़ा सा अपना लुक दिखाते हुए, अपना ड्रेसअप के लिए, ये मेरा डे 2 का वहाँ का लुक है। मैंने एक शर्ट पहनी थी, अंदर एक इनर था और जीन्स पहनी हुई थी। ये थोड़ा सा पोज मारते हुए, स्टाइल करते हुए ये फाइनली चेकआउट करके मैं नीचे वेट कर रहा था अपनी गाड़ी आने का होटल की लॉबी में। फिर हम गाड़ी आने के बाद निकल चुके थे। यहाँ पहुँचे हम लोग एक पेट्रोल पंप पे, हमें गाड़ी में पेट्रोल फुल कराना था, तो हमने फाइनली फुल कराया। गाइस, टेम्परेचर वहाँ पे इतना अमेजिंग रहता है ना कि आप एक नॉर्मल सी जगह जाकर भी काफ़ी इंजॉय कर सकते हो। यहाँ पर पाइन ट्रीज़ थे। फाइनली मैं अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड फाइनली वहाँ से हम निकल चुके हैं अब अपने डेस्टिनेशन की तरफ। अब ये पूरा रास्ता है। ये कोई ऐसा पर्टिकुलर डेस्टिनेशन नहीं था गाइस। तो अल्टीमेटली ऐसा नहीं था कि हमें डेस्टिनेशन ही जाना है, वहीं सब कुछ करना है। नो, ये कम्प्लीटली एक रोड ट्रिप था। तो ये मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा, हमने क्या किया रोड पे, कैसे हमने एंजॉय किया, कितना अच्छा व्यू था, सीनिक व्यू था, कितनी अच्छी रोड्स थी, क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबिलिटी है वहाँ पर जो भी हमारे डेस्टिनेशन के रूट पर आ रहा था। तो हम ये धीरे धीरे अपने बढ़ते जा रहे हैं अपने रास्ते पे। ये हर तरफ वहाँ पर आपको दिखेंगे ये नारियल के पेड़ और केले के पेड़। और ये फाइनली जब चलते चलते हमें थोड़ा सा टाइम हो गया, तो अराउंड लंच आवर हो गया था, अराउंड मे बी 1 से 2 बज गए होंगे तकरीबन इस टाइम तक। तो फिर हम दोबारा एक रेस्टोरेंट की तरफ मुड़े। ये सेम वही रेस्टोरेंट है, A to B की ब्रांच है।
अद्यार आनंदा भवन, यहाँ पर हमने एक बार पहले डिनर किया था कालीहस्ती से आते वक्त, तो उसी की ये दूसरी ब्रांच है। फाइनली हमने गाड़ी पार्किंग में लगाई, हम उतर के जा रहे हैं अभी होटल रेस्टोरेंट के अंदर कुछ खाने पीने के लिए। देखते हैं वहाँ पे क्या मिलता है, कैसी सर्विस होती है, वो आपको आगे ब्लॉग में पता चलेगा। ये बाहर से रेस्टोरेंट ऐसा दिखता है, काफ़ी छोटे छोटे वेंडर्स भी थे आसपास अवेलेबल, और काफ़ी भीड़ थी। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं थे, बहुत सारे लोग थे जो वहाँ पर अपना लंच वगैरह जो भी जिसको करना था सब कर रहे थे। तो ये फाइनली हम पहुँच चुके हैं अपने रेस्टोरेंट में, अपनी सीट ले ली है। थोड़ा सा आपको शूट करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसा अंदर से रेस्टोरेंट था ये। गाइस एक बहुत फ़नी इंसिडेंट हुआ, वो अभी आपको व्लॉग में पता लगेगा। मैं बहुत ही मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है, कोई ऐसा एक्सपर्टीज़ मेरे अंदर व्लॉगिंग का नहीं है। बट जब मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे शूट कर रहा था तो कहीं ना कहीं जो इनका स्टाफ का सुपरवाइज़र और मैनेजर जो भी थे, उन्होंने नोटिस कर लिया कि दैट आई एम शूटिंग द व्लॉग ओवर हियर। तो वो काफ़ी एक्साइटेड थे। अभी आप आगे चल के देखेंगे, उसमें मैं दिखाऊंगा क्या हुआ वहाँ पे हमारे साथ। तो ये हमने ऑर्डर किया था, वहाँ पे ऑर्डर हमने एक्चुअली किया था, एक साउथ इंडियन थाली की थी, एक नॉर्थ इंडियन थाली की थी, क्योंकि मेरा नॉर्थ इंडियन खाने का मन था। और आई थिंक रसम राइस भी और खिचड़ी काइंड ऑफ था वो भी हमने एक ऑर्डर किया था। तो ये फाइनली हमारा आ चुका है खाना यहाँ पे। तो अब हम खाने के लिए तैयार हैं बिल्कुल। मैं आपको अपनी थाली दिखा देता हूँ। ये साउथ इंडियन थाली है और ये 2 ऑर्डर की थी, और ये रसम राइस था, और ये मेरी नॉर्थ इंडियन थाली है। तो इसमें था सैलड, ये आई थिंक रायता था, और ये पनीर की सब्ज़ी थी, एक ये दाल थी, और एक ये मिक्स वेज थी, और कुछ रोटी पापड़, और एक मीठे कर्ड राइस था, मीठा सॉरी। और फाइनली खाते खाते जब मेरा मन किया तो हमने एक आलू का पराठा भी ऑर्डर किया था, विच वॉज ऑल्सो गुड। तो कमिंग टू द टेस्ट खाने का बहुत अच्छा था। मैं अगर मेरी रेटिंग की बात हो तो मैं अराउंड 4 दूंगा, ठीक है। बट अगर इस बात हो सर्विस की, मेंटेनेंस की, हाइजीन की, आई वुड सीरियसली गिव 4.9 आउट ऑफ 5। स्टाफ इतना अच्छा था, इतना हम्बल था, इतने इंटरैक्टिव थे, और इतने फ्रेंडली थे, और बहुत ही प्रोफेशनल थे। अभी जब मैं शूट कर रहा हूँ यहाँ पे बाहर की तरफ थोड़ा सा लेने की कोशिश कर रहा था कि क्या क्या आसपास की फैसिलिटीज़ हैं, ताकि आप भी देख सकें, और थोड़ा सा अपने आप को दिखाने की कोशिश। अगेन खाना खाने के बाद मूड एकदम चेंज हो गया है। मुंह पे आप मेरे देख पा रहे हैं, ऑलरेडी स्माइल आ रही है। फाइनली खाना खाने के बाद देन वी डिसाइडेड कि वहाँ पे पान ट्राई करते हैं। ये इंस्टेंट पान काफ़ी अच्छे थे इनके। इसमें क्या था गाइज, अंदर पान था और बाहर इन्होंने कोटिंग की हुई थी समथिंग मावा और शुगर वगैरह की, और वो फ्लेवरफुल था। तो ये मैंने लिया था एक पिस्ताचियो वाला, इसमें अंदर पान था और ये बाहर पिस्ताचियो वाला। तो गाइज इसी की बात कर रहा था मैं। जब फाइनली हम जाने लगे तो इनके ये मैनेजर बाहर की तरफ आए, सुपरवाइज़र, और उन्होंने बोला कि सर आप हमारे साथ भी वीडियो बनाइए। मैंने कहा डेफिनेटली बनाएंगे। और उसके बाद उन्होंने खुद बोला कि आप देखिए, ये स्पेशली उन्होंने आके बोला कि सर ये वाला शॉट लीजिए, ये ऊपर से दूध डालेंगे कढ़ाई में और आप इसे शॉट को लीजिए। ये सर थे वो, नाम मुझे नहीं पता है, मेरे से गलती हो गई, नाम पूछना चाहिए था। बट बहुत अच्छा लगा उनसे इंटरैक्ट करके। फिर फाइनली वहाँ से हम अपनी गाड़ी लेके अपने डेस्टिनेशन की तरफ दोबारा मूव ऑन कर जाते हैं। ये आपको दोनों तरफ नज़ारे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। गाइस कई बार ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हमारा डेस्टिनेशन ही अच्छा हो, हमारी जो आसपास के नेचर जब हम डेस्टिनेशन पे जा रहे होते हैं वो एंजॉय करने वाला था। तो ये पूरा एक्सपीरियंस एक जर्नी है विच इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। आप एक एक पार्ट देख पाएंगे, कैसा हमने एंजॉय किया, क्या किया, कैसे हमने रास्ते से चीज़ें खाई, क्या क्या एक्सप्लोर किया, और ये एकदम अल्टीमेट व्यू। और राइट एंड ये आप देख पा रहे हैं आपके सामने अभी हैं ये पवन चक्की, हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में इन्हें विंड मिल्स बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ये पूरे रास्ते में गाइज वहाँ पे इतनी हवा चलती है कि वहाँ पे इतने विंड मिल्स हमें मिले कि हम देख के खुद ही अमेज हो गए। बिकॉज हमारे नॉर्थ इंडिया में ये चीज़ें इतनी रैंडम नहीं है कि आप रोड पे जा रहे हैं या आपको दिख जाए। तो दिस वाज समथिंग विच वी रियली इंजॉयड, और हमने काफ़ी रिकॉर्ड भी करने की कोशिश की। आप देख पा रहे हैं इतने सारे विंड मिल्स थे वहाँ पर, तो विच इज़ सस्टेनेबल एनर्जी। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, प्राइवेट सेक्टर का, जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो
तो ये अब हम फाइनली पहुंचने वाले हैं अपने डेस्टिनेशन के पास। तो गाइज आज का व्लॉग यहीं तक। अब हम कहाँ गए हैं, क्या हमने एक्सप्लोर किया, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ परफेक्ट डे। और गाइस जाने से पहले एक लाइक और प्लीज़ मेरे व्लॉग को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही बने रहें।